अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से आ रही है, और कुछ दुकानें वगैरह और यूएई के हवाले से एक गुड न्यूज़ आ रही है निकल के। तो पूरी जानकारी हम देने वाले हैं आपको, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। और देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ जो भी अपडेट मैं आपको दूँ उसका स्क्रीनशॉट जो है वो साइट में दूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा वक्त जो है एडिटिंग में लग जाएगा वीडियो की, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो है वो आपको देने की अब मैं कोशिश किया करूँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को मैं शुरू करूँगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है निकल के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये ऐसे लोग हैं जो क्या लेबर ऑफिस चला रहे थे, जो क्या लोगों को अलग अलग काम दिलाने का काम करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इनको पकड़ा है और ये वो लोग हैं जो क्या गैर कानूनी तरीके से अपने कामकाज को चला रहे थे, ना ही इनके पास में लाइसेंस था, और लोगों को अलग अलग तरीके से जो था झुठला के फुसला के अलग अलग तरीके से लोगों को अलग जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते थे और ज़्यादा सैलरी दिलाने का काम करते थे। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी इस तरह का कुछ भी कामकाज सुनते हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो पहले अपने ऑफिस को क्लियर कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पास में लाइसेंस वगैरह नहीं है और आप उससे काम कराने की सोच रहे हैं। तो अगर उसके पास में लाइसेंस नहीं है तो बाद में भी कुछ नहीं हो सकता, और आपकी जो सैलरी है जितनी आपको अभी फ़िलहाल में मिल रही है, हो सकता है जब आप अपना काम चेंज करें तो उसके बाद में उतनी सैलरी आपको नहीं मिल पाए। तो वो पहली जो है सारी चीज़ें तहकीकात कर लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। दूसरी अपडेट आ रही है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर साल बनाया जाता है बंदों का, लेकिन अगर बात करें पिछले साल की तो पिछले साल जो है हेल्थ इंश्योरेंस में गवर्नमेंट को मिले थे 110 मिलियन केडी मिले थे, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा कम मिले हैं क्योंकि लोग जो है कम हो गए। उसके बाद में जो है इस चीज़ में लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। और दूसरी बात ये है कि जब पैसा होता है बंदे पे, कहीं हो कोई भी कंट्री हो वो, जब तो उस पर जो है खर्च किया जाता है, बंदा खुद भी खर्च करता है और हर चीज़ लेने की कोशिश करता है। तो इस साल की बात करें, ओनली 87 मिलियन जो है केडी का हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोग तो शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है 21 उल्लंघन जो है वो दर्ज किए गए हैं, और 21 उल्लंघन की जगह 21 ही दुकानें, स्टोर वगैरह ये सारी चीज़ें बंद की गई हैं। ध्यान रखिएगा, अब ये बंद क्यों गई है, क्योंकि कुछ कायदे कानून जो भी थे वो बनाए गए थे उनको फुलफिल नहीं कर रहे थे और फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए इनकी दुकान को बंद कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के केसेस कम हो चुके हैं तो आपको कुछ जो है बिल्कुल छूट मिल गई है। कुछ नए नए रूल रेगुलेशन जो बनाए गए थे, गाइडलाइंस जो कोरोना को लेकर, अभी आपको फॉलो करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस चला गया है और आप बिल्कुल फॉलो न करें, हर चीज़ को जो है वो आप इग्नोर करने लगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे, एक दुकानदार हैं, एक दुकान पे काम करते हैं या फिर कोई भी काम काज करते हैं, आप चाहे लेबर में ही काम करते हैं, तो आपको ध्यान देने वाली ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी इस चीज़ को, क्योंकि आपकी दुकान भी जिसमें काम करते हैं वो भी बंद हो सकती है, स्टोर भी बंद हो सकता है, या फिर मॉल वगैरह या जो भी है जहाँ पर भी आप काम करते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ भड़का दिखाई दी तो वो भी बंद हो सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काम काज करते हैं किसी भी जगह पर तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये काफ़ी अच्छी खबर है और ये यूएई वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन खबर है, और हो सकता है आने वाले वक्त में सऊदी अरब, कुवैत, बाकी अदर जो भी कंट्रियां हैं उनके लिए भी इस तरीके की कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको यूएई के हवाले से बता देता हूँ, यूएई ने जो है अपनी सभी लोगों के लिए, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, एंट्री वीज़ा यानी कि आपके विजिट वीज़ा हो या फिर रेसिडेंसी वीज़ा हो, यानी कि जो भी वीज़ा आप रखते हैं यूएई का, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेटेंशन होकर जा सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं
जैसे कि लाइक आपको PCR लेना होगा, उसके बाद में आपको जो है एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। आपको वैक्सीन लगी नहीं लगी, लगी तो कौन सी वैक्सीन लगी, कौन सी नहीं लगी, वो सारी चीज़ें आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी और उसके बाद में आप यूएई के अंदर किसी भी जगह पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। अगर आप यूएई के रास्ते जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में तो आप जा सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और ये अच्छी अपडेट इसलिए अब हो सकता है आने वाले वक्त में सऊदी अरब ने भी कुछ जो है हालात सही करे हैं और लोगों को एंट्री देना शुरू की है। अब इसी तरीके से कुवैत में इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो है वो शेड्यूल आने वाले वक्त में देने वाला है, जो कि लोगों को एंट्री शुरू हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब तक जो है हो सकता है कि कुवैत या सऊदी अरब प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को एंट्री करने की परमिशन दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आप कहाँ का वीज़ा रखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए, आपका वीज़ा जो है वो कौन सी जगह का है। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में। 12,425 जो है वो टेस्टिंग की गई है। 37,86,563 जो है टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। 213 जो है रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है। 4,05,068 की एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,419 की। अगर आप किसी भी तरीके से कोरोना से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो 151 पर जो है कॉल करके इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं। आईसीयू की बात करें 90 केस आईसीयू में हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 2,373। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पिछले 24 घंटे में केसेस आए हैं ओनली 124 केसेस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आने वाले वक्त में ये जो 124 केसेस निकले हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, ये भी जो है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,09,860 हो चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा इसका मतलब ये नहीं है कि भाई केसेस कम हो रहे हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन बनाए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से या किसी भी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो भी रूल रेगुलेशन बनाए आप उनको फॉलो ना करें और बिना फॉलो किए आप कहीं पर भी आवाजाही करना शुरू कर दें। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो जिस तरीके से दुकानें वगैरह बंद की जा रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है प्राइस के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं जब इंडिया से फ़्लाइट शुरू होएगी तो प्राइस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसके हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि हम उसी के हिसाब से बंदोबस्त वगैरह कर सकें। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जब अभी तक तो कोई भी इस तरीके का अपडेट नहीं आ रहा है निकल के कि भाई कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, लेकिन आप सऊदी अरब का उठा सकते हैं एग्जाम्पल या फिर दुबई का एग्जाम्पल उठा सकते हैं क्योंकि अभी इन कंट्रियों के काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस हैं और उसी को देखते हुए आप कुवैत का भी लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में कितना प्राइस हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप उनसे अंदाज़ा लगा के थोड़ा 19-20 जो है हो सकता है और उसी चीज़ को देखते हुए आप अपने प्राइस का जो है लगा सकते हैं अंदाज़ा। और आने वाले वक्त में जैसे ही अपडेट आती है इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है, शेड्यूल आता है, जो भी आता है तो सबसे पहले इंशाल्लाह मैं आपको देने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसी के हिसाब से जो है अपना टिकट वगैरह बुक वगैरह कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।